नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल से मिले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम आवास पहुंचकर जीत की बधाई दी, मिठाई खिलाकर बीजेपी की जीत की बधाई दी। सीएम आवास पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सीएम आवास पहुंचे और सीएम मनोहर लाल को उन्होंने जीत की बधाई दी। निकाय चुनाव में जिस तरीके से जो रुझान आए हैं उसको देखते हुए बीजेपी गदगद। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सीएम मनोहर लाल को मिठाई खिलाते हुए, उनका मुंह मीठा करते हुए, और सीएम मनोहर लाल भी जीत से गदगद। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। निकाय चुनाव में जिस तरीके से एक बार फिर से बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया, इसको लेकर बधाई देते हुए और मुंह मीठा कराते हुए सीएम का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और जीत की बधाई सीएम मनोहर लाल को दी, उनका मुंह मीठा कराया, मिठाई खिलाई, और सीएम मनोहर लाल ने भी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। निकाय चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने एक बार फिर अपना दमखम दिखाया, ऐसे में पार्टी के तमाम नेता गदगद हैं और सीएम मनोहर लाल भी यहां पर अपने चेहरे पर जिस तरीके से भाव रखे हुए हैं खुशी का, उसे साफ जाहिर होता है कि वो भी गदगद है इस जीत से। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा वहां पहुंचे सीएम आवास पर और उन्होंने सीएम मनोहर लाल को मिठाई खिलाई और जीत की बधाई दी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हर खबर पर। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि हरियाणा निकाय चुनाव की मतगणना जारी है, लेकिन जो जिस तरीके से रुझान जो आए हैं उसमें बीजेपी का दमखम एक बार फिर से नजर आ रहा है। और ऐसे में जीत की बधाई देने सीएम आवास खुद पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीएम मनोहर लाल को उन्होंने मिठाई खिलाई, सीएम मनोहर लाल ने भी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का मुंह मीठा कराया मिठाई खिलाकर, और जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से निकाय चुनाव का रिजल्ट आया है उसको लेकर बीजेपी में खुशी की लहर है। एक बार फिर से बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया। हालांकि जिस तरीके से रुझान आ रहे थे उससे जो तस्वीरें हैं वो साफ नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि लगभग सभी सीटों पर रुझान जो है आ चुके हैं, ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर अपना दमखम दिखाया। बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी का यहां पर नजर आ रहा है। नगर परिषद और नगर पालिका दोनों पर ही यहां पर बीजेपी आगे, और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सीएम आवास पहुंचे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हर खबर पर। सीएम आवास पहुंचकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सीएम मनोहर लाल का मुंह मीठा कराया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम आवास की तस्वीरें हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। सीएम मनोहर लाल से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुलाकात की और मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। और यहां पर सीएम मनोहर लाल ने भी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का मुंह मीठा कराया। चलिए सीधा चलेंगे, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। हेलो जी सर, स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपको बधाई मैं देना चाहूंगी, बहुत बहुत बधाई आपको। जिस तरीके से दमखम एक बार फिर बीजेपी ने निकाय चुनाव में दिखाया, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया सर। क्या उम्मीद थी
और क्या पाया बीजेपी ने? क्या आप तक आवाज पहुंच रही है सर मेरी? चलिए फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको जीत की बधाई दूंगी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दमखम अपना दिखाया है। आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर जानना चाहूंगी। किस तरह की क्या कुछ उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी की इन चुनावों को लेकर, और क्या यहां पर जिस तरह की उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन किया है? जी सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए सबसे पहले आपको ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जिस तरीके से हरियाणा में निकाय चुनाव में जो प्रदर्शन बीजेपी ने किया है उससे गदगद। सीएम आवास पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, सीएम का मुंह मीठा कराया, जीत की बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने भी उन्हें मिठाई खिलाई और हरियाणा में जश्न का माहौल है। जगह जगह बीजेपी जश्न मना रही है। हरियाणा में हुए नगर परिषद चुनावों के लिए मतगणना के बाद स्थिति साफ हो चुकी है। 18 नगर परिषदों में इस बार 10 के अध्यक्ष पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। और नगर पालिका की बात करें तो यहां पर भी बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी ने दिखाया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले जिस तरीके से जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, एक बार फिर से दमखम अपना दिखाया है निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो क्या यही उम्मीद थी बीजेपी को, और जो उम्मीद थी क्या उसी हिसाब से प्रदर्शन किया है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन की जो सरकार है, और यही उम्मीद थी जिस तरह से रुझान आए हैं नगर परिषद नगर पालिका में जो चुनाव जीते हैं जी, और जो परचम फैलाया है, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को, सभी विधायक, सभी मंत्री, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी को बधाई दूंगा कि प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हुई है। और जो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार ने, गठबंधन सरकार ने जो कार्य किए हैं उन पर भरोसा विश्वास रखा है। बिल्कुल सर, जिस तरह की उम्मीद थी क्या वैसा ही प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी ने? हेलो जी, ये जो परिणाम आया है, जो रुझान आए हैं, इससे क्या हरियाणा की राजनीति में क्या इसकी हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो कैसे आप मानते हैं इन परिणामों को? इस बात का है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को, हरियाणा प्रदेश में जो शहरी जो सरकार बनी है, जो सरकार बनी है, इस बात का मैसेज है प्रदेश में लोग भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार चाहते हैं। और लोग जो काम किए हैं 40 साल के इतिहास में, जो धरातल इसकी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, या सड़क की बात करें, बिजली की बात, पानी की बात करें, भ्रष्टाचार की करें, या नौकरियों की बात करें जी, या दूसरी, तो जनता का धन्यवाद करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जनता का आभार उन्होंने इस जीत को लेकर जताया और कहा कि विकास कार्य जो है वो निरंतर यूं ही चलते रहेंगे। और हर खबर के माध्यम से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए सबसे पहले उन्होंने जीत का श्रेय जनता को दिया और इस जीत पर हर खबर के माध्यम से जनता को आभार जताया।
तो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सीएम मनोहर लाल का मुंह मीठा कराया। जिस तरीके से जो चुनाव परिणाम आए हैं उसको देखते हुए बीजेपी गदगद। हरियाणा में 28 नगर पालिकाओं में कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव मतगणना लगभग पूरी हो गई है। करीब 15 सीटों पर बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी और बीजेपी समर्थित चेयरमैन बने। 5 में कांग्रेस समर्थित, 1 में आम आदमी पार्टी और 1 में एनएलओ समर्थित, 1 में जेजेपी का और 5 में निर्दलीय चेयरमैन बने हैं। तो यहां पर एक बार फिर से दमखम दिखाया है बीजेपी ने। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में। वहीं ये तो रही नगर पालिका की बात। नगर परिषद की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में हुए नगर परिषद चुनावों के लिए मतगणना के बाद स्थिति साफ हो चुकी है। 18 नगर परिषदों में से इस बार 10 के अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा हो गया है और जश्न का माहौल एक बार फिर से बीजेपी का दमखम देखने को मिला। ज्यादातर सीटें बीजेपी के कब्जे में और इसी का जश्न मनाते हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करने पहुंचे, सीएम आवास पहुंचे और उन्होंने मिठाई खिलाकर इस जीत की बधाई उनको दी। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का मुंह मीठा कराया। इस तरह की तस्वीरें प्रदेश भर में देखी जा रही है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका में जिस तरीके से जो चुनाव परिणाम आया है उसको देखते हुए बीजेपी गदगद है। एक बार फिर से अपना दमखम दिखाया बीजेपी ने। चुनाव दर चुनाव किसी भी पार्टी का पद जो है वो बढ़ता है और आत्मविश्वास भी जागता है। ऐसे में अगर हम देखें तो राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर अपना दमखम दिखाया तो पार्टी का कद और बढ़ा और आत्मविश्वास से ओतप्रोत यहां पर जश्न मनाती हुई भारतीय जनता पार्टी। और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सीएम आवास पहुंचे, उन्होंने सीएम मनोहर लाल को मिठाई खिलाई। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। 18 नगर परिषदों के जो चुनाव परिणाम है वो आ चुके हैं। आपको बता दें कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन ने एक बार फिर बाजी मारी। बड़ी खबर इस वक्त की, जेजेपी बीजेपी गठबंधन ने मारी बाजी। गठबंधन ने 11 सीटों पर बाजी मारी। एनएलओ का 1 सीट पर कब्जा। बड़ी खबर, 6 सीटों पर अन्य ने की जीत दर्ज। सभी 18 नगर परिषद के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने बाजी मारी। गठबंधन ने 11 सीटों पर बाजी मारी। एनएलओ का 1 सीट पर कब्जा। तो वहीं आपका नहीं खुला खाता। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी 18 नगर परिषद के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने बाजी मारी। गठबंधन ने 11 सीटों पर बाजी मारी। एनएलओ का 1 सीट पर कब्जा। तो वहीं आपका यहां खाता भी नहीं खुला। बड़ी खबर, लगातार आप तक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं निकाय चुनावों को लेकर और इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। तस्वीर अब साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि नगर परिषद के 18 सीटों पर नतीजा आ चुका है। जेजेपी बीजेपी गठबंधन ने 11 सीटों पर कब्जा किया और इसी के साथ एनएलओ ने 1 सीट पर, आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। और प्रदेश भर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन जश्न मनाते हुए, ये तस्वीरें आप देखिए, जीत के बाद जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, सभी के चेहरे खिले हुए हैं। आज इंतजार की घड़ी थी और जिस तरीके से जो प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला है
वो और ज्यादा आत्मविश्वास पार्टी का बढ़ाता है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव जिस तरीके से लगातार जीत दर्ज करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे हैं। तो नगर परिषद की 18 सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन का दबदबा देखने को मिला। इन्होंने एक सीट पर कब्जा किया, वहीं आपका यहां खाता भी नहीं खुला। और ये तस्वीरें आप देखिए, जश्न की ये तस्वीरें, उत्साह और खुशी से ओतप्रोत बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता। एक कार्यकर्ता जो कि जमीन से जुड़ा होता है, पार्टी का स्तंभ होता है, एक अलग ही खुशी, एक दूसरे को गले लगाते हुए नेता और कार्यकर्ता। प्रदेश भर में खुशी मनाई जा रही है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने एक नगर परिषद की 18 सीटों में से 11 पर कब्जा किया। इनेलो एक सीट पर, वही आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, जश्न का माहौल, बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। हरियाणा में हुए नगर परिषद चुनावों के लिए मतगणना के बाद स्थिति साफ हो चुकी है। 18 नगर परिषदों में से इस बार 11 सीटों पर बीजेपी जेजेपी का कब्जा हो चुका है। एक बार फिर से बीजेपी के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से बीजेपी का दमखम देखने को मिला। बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने 11 सीटों पर बाजी मारी है। और वहीं अन्य पार्टियों की बात अगर हम करते हैं तो आम आदमी पार्टी यहां खाता भी नहीं खोल पाई। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार 3 निकायों में नुकसान भी हुआ है बीजेपी का। वहीं कांग्रेस को पिछली बार 4 निकायों में जीत मिली थी। इस बार कांग्रेस ने पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, प्रत्याशी को सिर्फ समर्थन ही दिया है। तो नगर परिषद की 18 में से 11 सीटों पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने बाजी मारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। वहीं बात करें अगर 28 नगर पालिकाओं की, तो कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव मतगणना लगभग पूरी हो गई है। 15 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी और बीजेपी समर्थित चेयरमैन बने हैं। 5 में कांग्रेस समर्थित, 1 में आम आदमी पार्टी और 1 में इनेलो समर्थित, 1 में जेजेपी का और 5 में निर्दलित चेयरमैन बने हैं। तो ये कुल मिलाकर जिस तरीके से परिणाम को अगर हम देखते हैं तो बीजेपी की ये जीत, दबदबा एक बार फिर बीजेपी का देखने को मिला। चुनाव दर चुनाव लगातार जीत दर्ज कर रही है बीजेपी और पार्टी का उत्साह और खुशी देखी जा सकती है। तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हुई और उसके बाद अब तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। नगर परिषद को लेकर भी, नगर पालिकाओं को लेकर भी 18 नगर परिषद सीटों में से 11 पर बीजेपी जेजेपी का कब्जा। और इसी के साथ आपको बता दें 28 नगर पालिकाओं की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी आपको बता दें कि करीब 15 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी और बीजेपी समर्थित चेयरमैन बने हैं। तो बड़ी जीत बीजेपी की। और ये देखिए आप तस्वीरें, ढोल नगाड़े गुलाल उड़ाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता।
चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने यहां पर जीत की बधाई दी है। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। ट्वीट कर जीते प्रत्याशियों को बधाई दी। आपकी जीत बीजेपी पर जनता के विश्वास की जीत, जीत पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को समर्पित। ट्वीट कर जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हुए सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। तो जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को देते हुए सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। ट्वीट कर जीते प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा, आपकी जीत बीजेपी पर जनता के विश्वास की जीत है, जीत पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को समर्पित। ये ट्वीट आप देखिए। परिणाम आने के बाद सीएम मनोहर लाल ने जीत की बधाई दी। स्थानीय निकाय चुनाव में विजयी हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी ये जीत जनता के उस विश्वास की जीत है जो 2014 और 19 से अब तक लगातार बीजेपी के प्रति दर्शा रही है। ये विजय पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को समर्पित। तो ये ट्वीट सीएम मनोहर लाल का। प्रदेश भर में जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर जश्न मनाते हुए ढोल नगाड़े और गुलाल से एक दूसरे को रंगते हुए, मिठाई खिलाते हुए और यहां पर जीत का श्रेय मेहनती कार्यकर्ताओं को देते हुए ट्वीट के जरिए सीएम मनोहर लाल ने जीत की बधाई दी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। ट्वीट आप देख रहे हैं सीएम मनोहर लाल का। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम मनोहर लाल का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने जीत की बधाई दी है बीजेपी प्रत्याशियों को और कहा कि ये जीत जनता के विश्वास की जीत है। 2014 और 19 से अब तक जो विश्वास लगातार बना हुआ है, पार्टी कार्यकर्ताओं को इस जीत का श्रेय देते हुए सीएम मनोहर लाल इस जीत से गदगद। तो हरियाणा निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर बीरेंद्र चौहान जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। साथ ही कृष्ण कुटेल जुड़े हैं, प्रवक्ता है नलो के। सुखबीर तंवर जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं। सबसे पहले प्रोफेसर बीरेंद्र चौहान, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करूंगी हर खबर के इस डिबेट में। और प्रोफेसर बीरेंद्र चौहान, आपके पास में आऊंगी। जीत की बहुत बहुत बधाई सर आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस जबरदस्त जीत, जनता के जबरदस्त आशीर्वाद और जनादेश के लिए मैं हरियाणा के शहरी निकायों के सभी सम्मानित मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और जजपा का गठबंधन अपने सिद्धांतों, अपने नीतियों और अपनी जो कार्य कौशल है, जिस कुशलता के साथ हमने परफॉर्म किया है, 3P के साथ जनता के पास गई थी आशीर्वाद मांगने। हमारी पॉलिसीज, हमारे प्रिंसिपल्स और हमारी परफॉर्मेंस। इस चुनाव में हरियाणा के शहरी मतदाताओं ने हमारे इन तीनों P को स्वीकार करते हुए विजयश्री का आशीर्वाद दिया। अधिकांश स्थानों पर हमारे प्रत्याशी, हमारे समर्थित प्रत्याशी, हमारे गठबंधन सहयोगी के प्रत्याशी वो जीत कर आए हैं। ये उसी लाइंस पर हुआ है जैसी हमको अपेक्षा थी। चुनाव से पहले हम कह ही रहे थे आपसे लगातार कि हरियाणा के शहरी निकाय के लोग वो भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन के साथ
मजबूती के साथ चुनाव के दौरान खड़े नजर आएंगे। मोनिका जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, आपके चैनल से लेकर के अन्य सभी समाचार चैनलों पर डिबेट्स में लगातार हमारे विरोधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर जी और हरियाणा में हमारे अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं को घेरने की कोशिश की। तमाम तरह का नकारात्मक प्रोपेगेंडा, निराशाजनक बातें फैलाकर ये दावे ठोके चुनाव से पहले कि हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रत्याशियों को जनता नकारेगी। लेकिन हमारे विरोधियों के तमाम षड्यंत्रों के बावजूद चुनाव के परिणाम आपके सामने हैं। हमने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और आज जब बेहतरीन चुनाव परिणाम के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं जहां हम जीते हैं, जिन निकायों में जनता ने हमें जिताया है, वहां के सभी मतदाताओं का अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं। जहां कहीं हम चूक गए, हमारा कोई प्रत्याशी हार भी गया, वहां के मतदाताओं का, जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने नहीं दिया, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र जी सिद्धांत के अनुसार, हाँ, खुशी आप मना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी को नुकसान भी हुआ है। एक वाक्य पूरा करने दीजिए, मैं उसी पर आ रहा हूं। हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी कहीं जीती है, हार मिली है। भारतीय जनता पार्टी कहीं जीती है या कहीं हारी है, उसके बावजूद हम हरियाणा के हर शहरी निकाय में विकास की गाड़ी के चक्के को पल भर के लिए रुकने नहीं देंगे। सरपट दौड़ेगी विकास की गाड़ी। हरियाणा के शहरी नागरिकों का जीवन और सुगम, सुखमय, आनंदमय बनाने के लिए हर संभव कार्य करेंगे। मोनिका जी, जो लोग हमारे साथ नहीं होंगे इस यात्रा में, जिन निकायों के कोई अगर इक्का दुक्का ऐसे प्रधान ऐसे भी हुए कि जिन्होंने सरकार के साथ कदम ताल करके अपने शहर के विकास का रास्ता नहीं चुना, हम वहां भी विकास की गाड़ी को अटकने, भटकने, लटकने नहीं देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। ठीक है, ठीक है, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ कृष्ण कुटेल भी लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी, जो उम्मीद थी पार्टी को, क्या वैसा प्रदर्शन किया है पार्टी ने? हेलो जी, किस तरह की उम्मीद दोबारा थी? बोलोगे मोनिका जी? जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज कम आ रही है थोड़ा। चलिए, आपका वॉल्यूम ठीक कराती हूँ, मैं आऊंगी आपके पास। सुखबीर तंवर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। खैर, आपका खाता तो खुल गया सर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद मोनिका जी। क्या कहेंगे, एक सीट मिल जाने से, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे हैं कि ये इतनी सी छोटी सी जीत पर जिस तरीके से उत्साहित है पार्टी, अभी काम बहुत ज्यादा है। मोनिका जी, आज जो स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं जी, जो प्रत्याशी विजयी हुए हैं उनको शुभकामनाएं, और जो प्रत्याशी पराजित हुए हैं उनको आगामी संघर्ष के लिए प्रेरणा। और जो आप कहना, देखिए, उत्साह और उसका विषय नहीं है। हम स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रथम बार गए जी, और मोटा मोटा जो अभी तक का आंकड़ा आया है 20% के आसपास हमारा मत प्रतिशत रहा है। वो अलग बात है कि भाई सीट परिणाम विजय में परिवर्तित नहीं हो पाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसके अलावा मैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे वीरेंद्र जी बड़ी विकास की गाड़ी की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे अतीत में जिस प्रकार का विकास इन्होंने स्थानीय निकाय में भ्रष्टाचार करके करवाया है और कई जगह जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप रहे हैं, चलो खैर ये तो जनता जनार्दन गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप सुखबीर जी। नहीं, सुनिए मेरी बात, पहले बात सुन लीजिए पहले। नहीं, मैं तो सुन रही हूँ, लेकिन तथ्यों और आधार पर बातचीत होती है सर। मोनिका जी सुनिए, बीच में टोका टाकी मत कीजिए। वीरेंद्र जी
आकलन करेंगे, शाम को या कल तक डेटा आ जाएंगे, जो ये इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, ये भी आकलन करें कि इनके विरोध में कितने मत प्रतिशत इनके विरोध में कितना गया है। ठीक है कि जो भी परिणाम है, परिणाम निसंदेह इनके पक्ष में गया है, लेकिन जो इनके विरोध में मत पड़े हैं वो भी इनका ही काम है आकलन करना। इसका मतलब बहुत ज्यादा फेंकी बिगाड़ने का विषय नहीं है। और मैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहना चाहूंगा, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। जिस प्रकार से पंजाब विधानसभा के चुनाव से पहले करीब 1.5 साल पहले 20% के आसपास मत प्रतिशत हमें प्राप्त हुआ था और नतीजे उतने अच्छे नहीं आए थे। निश्चित तौर पे आगामी विधानसभा के चुनाव में हम जो बहुत बेहतरीन और जो अब हमें एक हरियाणा में अपनी कमियों का भी पता चला है कि कहाँ हमारी कमियां रही है, निश्चित तौर पे उन कमियों की भी समीक्षा करेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी का जिस प्रकार से पहले इन्होंने कहा कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे, फिर जो भी इनके ऊपर दबाव है फिर बोले हम इकट्ठे लड़ेंगे, फिर भी इनके कई जगह जिस तरह से इनकी नुगा कुश्ती रही है वो भी सारे देश प्रदेश को पता है। कहने का भाव सिर्फ इतना सा है, आज इनको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी पे खरा उतरे और जहां जहां हमें अवसर मिलेगा, किसी भी चीज में कोई अनियमितता सामने आएगी, निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी होगी। और जहां तो आपने तो अभी गंभीर आरोप लगाया था ना सर कि भ्रष्टाचार करके निश्चित तौर पे मोनिका नहीं, ये पता है वीरेंद्र जी को, इनके चेयरमैन जेल में पड़े। ठीक है, मैं जवाब लूंगी वीरेंद्र जी आपसे, लेकिन उससे पहले कृष्ण कटेल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी, जिस तरह से जो प्रदर्शन पार्टी ने किया है, क्या कहेंगे, निराशाजनक या फिर यही उम्मीद थी आपको? कृष्ण जी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, निराशाजनक कोई परिणाम नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर हमने चुनाव को लड़ा है और जनता ने जो है कि हमें सहयोग देने का काम किया है और जो है कि पार्टी जो है कि बड़ी मजबूती के साथ जो है कि वो चुनाव उन्होंने लड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो देखने को मिल रहा है, और अब भाई हमारे वीरेंद्र साहब जी जो है मेरे जिले से ही ताल्लुक रखते हैं और अच्छी तरह से मैं परिचित भी हूँ, और जो इन्होंने कहा कि भी हमारी पार्टी ने जो है चुनाव को जीता, और अभी भाई सुखबीर तंवर जी भी हमारे साथ से पीछे, लेकिन आज आप पार्टी में हैं, और जो है कि उन्होंने भी जो है कि एक भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है कि वो बीच में दिया है। वाकई में जो है कि बीजेपी ने जो है कि भ्रष्टाचार बड़ा पैमाने पे जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो किया है और हरियाणा को जो है कि वो लूटने का काम किया है, लेकिन जनता जो है वो समझ नहीं पा रही। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर जनता क्यों बार बार अपना प्यार दिखाती है पार्टी के प्रति? ये लोग जो है कि प्रेशर की राजनीति करते हैं, और लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर इतना दबाव प्रभाव डालते हैं कि लेकिन वो व्यक्ति हाथ करके जो है कि वो फिर इनके पक्ष में। और दूसरा मैं तो बीजेपी की रणनीति अच्छी है ना? फिर आप कह रहे हैं इतना सब कुछ करने के बावजूद जो है जनता उन्हें चुनती है। सुनिए, सीएम सिटी से जो है कि मैं ताल्लुक रखता हूँ, और मुख्यमंत्री जी जो मनोहर लाल जी जो है कि करनाल के अंदर जो है एक सीट वो जीत पाए, मात्र 31 वोटों से जीत पाए हैं वो, और जो है कि त्रावड़ी की सीट को वो हारे हैं, निश्चित की सीट को वो हारे हैं, लेकिन वहां पर बुरी तरह से जो है कि हार हुई है। और ये जनता को जो है कि समझ लेना चाहिए, क्योंकि और बीजेपी को भी जो है कि इससे सबक लेना चाहिए कि हम, जैसे कि भाई सुखबीर तंवर जी बोल रहे थे, तो पूरा आंकलन करना चाहिए, हम कहाँ पर क्या है, कितने पानी के अंदर है, और अभी हमारी कमी कमजोरी ये बढ़िया है। जिस पार्टी ने प्रदर्शन किसानों को रगड़ा, सीटें जिसके पास ज्यादा है वो आकलन करे। अच्छा, आपको आकलन करने की जरूरत नहीं है क्या सर? आपकी पार्टी को आकलन सबको आंकलन करने की जरूरत रही है। दूसरी बात है कि हमारे घर के अंदर भेद डाल करके सत्ता को इन्होंने हथियाने का काम किया है। तो ये तो सर आपकी पार्टी की कमी है ना, क्योंकि बीजेपी का सर ये तो फिर कमी आप में थी ना सर। पूरे देश के अंदर जो है, पूरे देश के नहीं, अगर आपकी पार्टी टूट जाती है या मतभेद होते हैं तो ये बीजेपी की थोड़ी ना, ये तो आपकी कमी है। सुनिए, यहाँ पर ये रिजर्वेशन का मामला लेकर के आरक्षण का मुद्दा इन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर उठाया है। राजस्थान में जो है कि गुर्जर मीणाओं का मामला ये लेकर के आए हैं। गुजरात में पाटीदार पटेलों का मामला आया है। महाराष्ट्र के अंदर जो है कि मराठा और जो है कि वहां पर दलितों का जो है कि मामला लेकर के आए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने जो है कि मुस्लिम और दलित का जो है कि मुद्दा लेकर के जो है कि इन्होंने ये काम किए हैं। तो इनकी राजनीति है कि धार्मिकता
जो है कि धर्म की को भावना के साथ लेकिन खिलवाड़ कृष्ण करके जी, देश की सत्ता को ये अपने तो हाथ के जानते हैं अंदर ना, लेना आपकी है। राजनीति और में जो 2014 जीता से जो वही इन्होंने वायदे सिकंदर। किए, अभी तक पूरे नहीं हुए। ठीक और है। पूरे हरियाणा प्रदेश की मैं बात बता दूं कि बड़े पैमाने पर जो है कि वो भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो नगर निगम करनाल की बात ले, पानीपत की ले, पंचकुला की ले, यमुनानगर की ले, आप फरीदाबाद की ले, इन्होंने बड़े बड़े घोटाले जो कि रजिस्ट्री घोटाला यहाँ पर हुआ, शराब घोटाला यहाँ पर हुआ है। तो जनता जो है वो सब जानती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पर जो है कि ऐसी राजनीति करते नहीं, तो हैं। बावजूद divide and इसके rule की जनता करते बार हैं। बार क्यों प्यार और दिखाती है बीजेपी के प्रति अपना? बार बार क्यों फिर बीजेपी को जिताती है? ऐसे है, जिताना आंकलन करे। आप वोटों का ध्रुवीकरण देखे, यहाँ पर कितना वोट परसेंट इन लोगों को पड़ा है, क्या है, कितने से जीत हुई है। और दूसरा जो है कि यहाँ पर हेरा फेरी करना, फतेहाबाद के अंदर क्या इन्होंने प्रोक्सी वोट डालने का काम नहीं किया। श्रावणी के अंदर जो है कि विवेक बंसल जी ने भी ये मुद्दा उठाया था, जो अभी चेयरमैन पद के लिए जो है कि वो जीत करके आए हैं, क्या वहां पर प्रोक्सी वोट डालने का काम नहीं हुआ है? ये ऐसा काम गंभीर आरोप डालते मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आपकी तरफ से भी, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर। मोनिका, मैं उत्तर दे दूं? ठीक है, क्या मैं उत्तर दे सकता हूं? जी जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप थोड़ा सा धैर्य और रखें। थोड़ा मैं तो सा धैर्य से बहुत देर से आप इनको सुन रही हैं। जी मुझे जी, उत्तर मिलना चाहिए। मुझे सभी से कमेंट लेना, एक बार सभी से। आपके पास आऊंगी, आप थोड़ा सा धैर्य और दिखाए। मेरे साथ यहाँ से एक और टीना जी भी जुड़ी है, इनसे भी मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। टीना जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? चलिए, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। वीरेंद्र जी, बहुत देर से आप धैर्य करके बैठे हैं। बहुत गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि ये जो जीत हुई है, ये भ्रष्टाचार वाली जीत है, हेरा फेरी वाली जीत है। आपको नसीहत दी है इन लोगों ने कि आकलन करे, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये नसीहत दी गई है कि आकलन करे बीजेपी कि नुकसान कितना हुआ है। जीत हुई है ठीक है, लेकिन नुकसान भी हुआ, ये कहना है। भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन के प्रत्याशियों को हरियाणा के प्रत्येक हिस्से में जो जन समर्थन मिला, हमारे पक्ष में जो जनादेश आया है जी, उस पर हमें आकलन के लिए कह रहे हैं हमारे प्रतिपक्षी, और जो खुद नकारे गए हैं इस चुनाव में जनता द्वारा, वे अपना आकलन करने के लिए तैयार नहीं है। इसे हम मुहावरों में अगर बात को अभिव्यक्त करना चाहें तो ये कहना पड़ेगा कि पितियानी बिल्ली खंभा नोचे, या नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चुनाव में हम किसको कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी को? मैं इन दोनों को कह रहा हूं। ठीक है। चुनाव में मोनिका जी, चुनाव में आम आदमी पार्टी भी गई, हम भी गए, कांग्रेस भी गई, लोकदल भी गई, जजपा भी गई। सबने जनता के सामने अपनी अपनी पार्टी के सिद्धांत, अपनी अपनी पार्टी का संकल्प, अपनी अपनी पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम पर बात की। ठीक है। हरियाणा में किसी विरोधी दल को उसकी बात कहने से रोका गया हो और केवल हमने अपनी बात कही हो, तो आप हम पर आरोप लगाइए कि हमने भ्रष्टाचार से चुनाव जीत लिया या हमने धक्काशाही से चुनाव जीत लिया। इन्होंने जमकर गालियां दी, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, इन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक और स्थानीय हमारे जो नेता है सबको लपेटा। तो इनके जी में आया, झूठा सच्चा अनर्गल सब कुछ कहा, और उसके बाद जनता ने इनको नकार दिया। आम आदमी पार्टी ने कितने प्रत्याशी चेयरमैन पद से उतारे थे सिंबल पर, कितने जीते हैं, उसका आकलन कर लीजिए। इंडियन नेशनल लोकदल ने कितने उम्मीदवार उतारे थे, इनको कितनी जगहों पर जीत हासिल हुई, उसका आकलन कर लीजिए। कांग्रेस मैदान में नहीं उतरी सिंबल पर, और सिंबल पर उतरने का साहस न जुटाने के बाद फिर ये आगे निर्दलीय कहलाने वाले अपने कुछ छद्म वेश वाले कार्यकर्ताओं के समर्थन में, इनके नेता अधिकांश स्थानों पर, इनके विधायक, नेता, अध्यक्ष, पदाधिकारी जैसे कैसे इनके पास है, वो सारे कुछ निर्दलियों के पक्ष में उतरे।
उनमें से इक्का दुक्का को छोड़कर पूरे प्रदेश में कोई जीता नहीं। इनके झंडे पर नहीं जीते, इनके नाम पर नहीं जीते, ये अपना मूल्यांकन करने के लिए तैयार नहीं है, हमें उपदेश दे रहे हैं। रही बात मूल्यांकन की, मोनिका जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, प्रवक्ता के नाते आपके माध्यम से हरियाणा के प्रत्येक मतदाता को विश्वास दिलाता हूं, जहां हम जीते हैं वहां भी हम ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे, और कहीं हम हारे हैं तो वहां का भी ईमानदारी से विश्लेषण करके हरियाणा की जनता के सेवक के रूप में कल से और बेहतर ढंग से काम करेंगे। हमारी राजनीति नकारात्मकता की नहीं है। एक यहाँ भ्रष्टाचार पर भाषण बहुत दिया गया, दोनों प्रवक्ता बोले भ्रष्टाचार ये वो अटरफ जटरफ जो इनके जिम्मे आप बोलते हैं, जरा कौन बोले? भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का हक किसको है? छाछ तो छाछ अल्ली भी बोले जिसमें सोचे। आम आदमी पार्टी कल की पैदा हुई पार्टी, केवल 2 राज्यों में इनकी सरकार और दोनों के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। इंडियन कल की पैदा हुई पार्टी ऐसे नहीं कि पंजाब में भी हल्के में लिया गया था आम आदमी पार्टी ने। देखिए खाता तो खुला है, पहली बार निकाय चुनाव लड़ रही पार्टी है ना। मेरा उत्तर पूरा होने दीजिए। हाँ, मैंने सुखबीर तंवर जी आऊंगे आपके पास। ये जहां जीते हैं उस जीत को मैं नकार सकता हूं क्या? जैसे ये अंधे होकर के हमारी जीत को नकारना चाहते हैं, हम अंधे नहीं हैं। ये जहां जीते हैं, जहां इनकी सरकार है साहब, है जनता का आदेश है, लेकिन ये हमारी जीत को जीत मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आपके सामने हो रहा है और भ्रष्टाचार पर वो सवाल उठा रहे हैं जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। गले तक नहीं, इनकी नाकों तक भ्रष्टाचार है, नुथनों तक ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये लोग कैसे आरोप लगा सकते हैं? आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले, चुनाव में उतरने से पहले कसम खाते थे राजनीति में नहीं जाऊंगा, फिर राजनीति में आए तो कसम खाई, बच्चों की कसम खाई कि कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। जो आदमी अपने बच्चों की कसम तोड़ देता हो, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता हो, उसके प्रवक्ता हमको उपदेश दे, अच्छा सा नहीं लगता। हालांकि प्रजातंत्र है, यहाँ सब कुछ, तो कोई सब कुछ बोल सकता है, किसी के मुंह पर टेप ना हमने लगाई ना अटैक नहीं। ठीक है वो मैं क्या पर्सनल मैंने कहा? अच्छा मोनिका ये बताइए, मैंने कोई ऐसी बात कही हो जो सार्वजनिक मंच पर ना हुई हो? अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी कि नहीं टेलीविजन पर? अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि नहीं मैं गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा? क्या पाप नहीं किया? आपको नहीं लगता है एज अ सीएम उन्हें सुरक्षा की जरूरत है? नहीं, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि सुरक्षा मत लो, लेकिन कोई आदमी ढोंग रचे सादगी का, और असल में वो सादगी उसकी फर्जी हो, नकली हो, तो हमारा सवाल करना बनता है। ढोंग रचने वाली पार्टी ने खाता खोल लिया सर, ठीक है, खास बात नहीं। ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए बहुत समय आपने लिया, आऊंगी मैं एक बार। नहीं है ना ये कोई ज्यादा, ठीक है अगर जीत गए, खाता खुल गया, तो इस पर इतराने वाली बात कौन सी है? ठीक है, हम इतराने वाली बात नहीं है। सरकार में हैं, हम 8 साल से सरकार में हैं, हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है, हमारे खिलाफ ये सारे मिलकर लड़ रहे थे। हमने फिर भी इनको अधिकांश जगह पर धूल चटाई है कि नहीं? ठीक है, ये इनसे तो सुखबीर तंवर जी आपके पास आऊंगी, जवाब लूंगी आपसे भी, लेकिन टीना जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। टीना जी, निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, पार्टी का जो प्रदर्शन है उसको देखते हुए क्या कहेंगे आप? कुलदीप बिश्नोई ने भी अब तो कुलदीप बिश्नोई जी ने भी कटाक्ष कर दिया कि फ्री हैंड का नतीजा देख लीजिए। देखिए, कुलदीप जी की कटाक्ष करने से कुछ होगा नहीं। उनको वैसे भी बीजेपी में जाना था, उनको मलाई चाटनी थी, तो वो क्या लिखते हैं, क्या ट्वीट करते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रही बात, और इनको बधाई। लेकिन देखिए, मैं एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो प्रदेश की जनता है वो ये डर और मजबूरी में इनको वोट दिया है। इसको इस तरीके से देखेंगे कि 2 साल बचे हैं अब इनके, 2-2.5 ये कैसी बात है टीना जी? डर से इतनी बड़ी जीत दर्ज करेगी क्या पार्टी? डर से जनता वोट करेगी? जो भी ग्रांट जनता पर ये कैसी बचकाना बातें हो रही हैं? जनता का ऐसा निरादर, डर से जनता, ऐसा निरादर, ये लोकतंत्र का पर्व होता है टीना जी, ये लोकतंत्र का पर्व होता है।
यही तो सबसे बड़ी ताकत है जनता की। यहाँ पर जनता डर के वोट नहीं करती है। नहीं तो डर और मजबूरी तो है मैडम। 2 साल मजबूरी किस बात की बताइए? कितने विकल्प थे, कितने विकल्प थे जनता के पास? NLO, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी। हाँ, तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सुनिए कि देखिए काम जो होंगे ये लोग क्या करेंगे। अभी केंद्र में ये बैठे हैं, राज्य में ये बैठे हैं, काम रुक जाएंगे। तो इससे बेटर तो यही है कि भाई इसको वोट दिया गया है जनता की तरफ से, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क, ये सब मुद्दे अगर इनको वोट इसलिए दिए क्योंकि काम तो तभी होंगे, इसी वजह से इनको वोट मिला है। और कोई रीजन नहीं है इनके पास, क्योंकि इनके सारे मुद्दे तो फेल है, विकास के मुद्दे सब फेल है, इनके सब जुमलेबाजी फेल है। लेकिन जो निर्दलीय जीते हैं उनका कांग्रेस को पूरी तरीके से पूर्णतः समर्थन था। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जनता जो है वो, क्योंकि आप जनता के बीच जाके देखिए ना, वो लोग क्या कहते हैं कि अरे इनके पास ही हमें काम के लिए जाना है, तो अब हम वोट तो देंगे ना। तो इनकी सबसे बड़ी जहाँ पे निर्दलीय जीते हैं तो वहाँ पर बिना डर के जनता ने वोट किया है। जहाँ पर NLO जीती है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी जीती है, वहाँ पर बिना डर के जनता ने वोट किया। क्या वहाँ पर डर नहीं था जनता को? ये कैसी बात कर रहे हैं? जहाँ पर आऊंगे, एक सेकेंड वीरेंद्र जी, आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा, आऊंगी आपके पास भी। बोलिए टीना जी। जी, जहाँ पे जब जनता को ये लग रहा है ना कि जो निर्भीक होकर, जो डर नहीं रही है, वो वोट दे रही है और पार्टियों को, विपक्ष को अब जनता पर सवाल खड़े कर रही हैं आप। अब आप जनता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बशर्ते अपनी तैयारी के पार्टियों को अपनी तैयारी पर मंथन करना चाहिए ना टीना जी। आप जनता पर सवाल खड़े कर रही हैं कि जनता एक जगह पर डर के वोट कर रही है तो दूसरी जगह पर निर्डर। खोलनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष तो तब साथ देगा ना। तो खोलिए ना, विपक्ष किस लिए है फिर? विपक्ष किस लिए फिर विपक्ष? आप खोलिए ना आके। जिस तरीके से सिलेंडर के दाम महंगे हुए, पेट्रोल डीजल, महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी, और फिर भी आप इनको वोट दे रहे हैं, तो जनता को भी एक बार अपने अंदर झांकना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बात मुझे आपकी समझ नहीं आई है। मोनिका, मैं उत्तर दे दूं? वीरेंद्र जी, आऊंगे आपके पास, बेक करके सबसे मैं कमेंट लेना चाहती हूँ। सुखबीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं मोनिका जी, सर्वप्रथम मैं कहना ये चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पे आ रही है वहां तो मंथन करे ही करे, लेकिन जहां जीत मिली है और वहां सभी जगह जो जितना मत प्रतिशत इनके खिलाफ गए उसका भी आकलन करें, उससे पता चलता है कि आक्रोश कितना है। वो अलग बात है कि वोट बट के इनको जीत हासिल होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ इनकी तरह लहर में बह रहा है। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, पंजाब के जहां तक स्वास्थ्य मंत्री की बात है, हमारे पास सूचना आते ही जांच करवाई और उसको मंत्री पद से बर्खास्त किया, केस दर्ज किया, जेल में डाला। और जहां तक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बात है, उसमें जिस प्रकार से वो पहले का मामला है और उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाऊं वीरेंद्र जी को, बंगारू लक्ष्मण को हमेशा याद रखें। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरा में रिश्वत लेते पकड़े गए थे, उसको मत भूला करो। जब भ्रष्टाचार की बात करो, बंगारू लक्ष्मण को जरूर जेल में रखा करो, उसको भूलना उचित नहीं आपके लिए। इसके अलावा जिस प्रकार से आपने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ बार बार ईडी और दूसरी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का प्रयास किया और जिस प्रकार से अनेक बार छापे मारे, क्या मिला आज तक अरविंद केजरीवाल के ऑफिस से? बताओ, कुछ मिला हो तो? ये सारे देश प्रदेश की जनता देख रही है। चलिए देखिए, भ्रष्टाचार पे मैं अलग से एक डिबेट रख लूंगी। भ्रष्टाचार पर तब अच्छे से बात कर लेंगे, आने वाले समय में इन सारी बातों का हिसाब लिया जाएगा। अभी देखिए, भ्रष्टाचार पर अगर आएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। अभी काम की बात करते हैं। सुखबीर जी, आप शामिल है, उनका एक का हिसाब लिया जाएगा आपसे। आज आप सुखबीर जी लेकिन मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि आपके खिलाफ कितना मत प्रतिशत आपके खिलाफ गया है, उसका जरूर आकलन करें। हारी सीटों पे तो करे ही करें, जिन सीटों पे जीते उनका भी करें। सुखबीर जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए, क्या जनता के पास चॉइस नहीं है पूरी तरीके से बीजेपी को हटाने की सीट से? क्या जनता के पास चॉइस नहीं है? आप थोड़े ही मार्जिन से ही सही, लेकिन राजनीति में जो जीता वही सिकंदर। जनता के पास पूरा चॉइस है, पार्टी को उखाड़ फेंकने का पूरा चॉइस है। इस बात के लिए हमने बधाई दे दी, लेकिन जो आंकड़ों की बात है, जो भ्रष्टाचार की बात है और
इनकी जो बेकायदगियां हैं, जो संवैधानिक संस्थानों पे इन्होंने जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, उनकी आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरे देश से उठाने आएगा। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से इन्होंने सरकार तोड़ना बनाना, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अतीत में भी कर रही थी और अब भी कर रही है, इन बेकायदगियों का निश्चित तौर पे हिसाब लिया जाएगा। ठीक है। अभी चुनावी परिणाम पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी वीरेंद्र जी, ठीक है, जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास भी आ रही हूँ। मैं केवल जी कृष्ण जी आपके पास भी आऊंगी। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। गंभीर आरोप आप लगाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, हेराफेरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। जीत तो ठीक है, लेकिन जो कम मार्जिन से आप जीते हैं उस पर आकलन करने की नसीहत दी जा रही है। ऐसे मैं ये कह रहा हूं कि उपदेश कौन दे? भ्रष्ट पार्टी के प्रवक्ता या भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उपदेश दे। वीरेंद्र जी बता दिया ना, नहीं आपको बता दिया ना, बंगारू लक्ष्मण को जरूर याद रखा करो। आप कुछ भी बोलने से पहले याद रखना बड़ा जरूरी है, बहुत बेहद जरूरी है। ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़े गए थे आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बार बार क्यों भूल जाते हो आप? आपको नहीं भूलना चाहिए। मोनिका, क्या आप इनको रोकेंगी? ठीक है सुखबीर जी मैं आऊंगी तो आप अपनी बात रखिएगा आपके पास। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए वीरेंद्र जी भी धैर्य रखते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, धैर्य रखते हैं। आप भी धैर्य रखिए, उनकी बात को सुनिए। आपके पास भी आऊंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। वीरेंद्र जी जल्दी। ठीक है सुखबीर जी ठीक है, सुन लीजिए, वो भी सुन रहे थे आपको, वो भी सुन रहे थे। सीधा जवाब देंगे। ठीक है, परिणाम पर हम बात कर रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार पर अगर हम जाएंगे फिर तो डिबेट पूरी नहीं हो पाएगी ना। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है सुखबीर जी, बोले देंगे आप किसी और को। ठीक है वीरेंद्र जी जल्दी से जवाब, समय कम है जी। मोनिका, मुझे कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बहन टीना के उस अंदाज पर हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है जिसमें वो ये कह रही हैं कि मतदाता ने गलती की है। मतदाता को मतदान करने की अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है। समझ कांग्रेस पार्टी को है जो देश की सेनाओं के खिलाफ बोलती है, जो देश के दुश्मनों के सुर में सुर मिलाती है, और इस देश का, प्रदेश का जो सुधी मतदाता है उसकी सोचने की, समझने की, निर्णय करने की क्षमता पर टीना जी सवाल उठा रही हैं। ये कह रही है जनता को भी सोचना पड़ेगा। अर्थात जनता ने इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को पहले बिना सोचे समझे बनाया, 2019 में फिर इन्होंने कहा जनता सोच, जनता ने वीरेंद्र जी, जनता ने फिर नहीं सोचा, फिर हमें बना दिया। 19 में मनोहर जी को फिर लौटा दिया, और अब स्थानीय निकाय के चुनाव में इन्होंने जनता को जनता की सोच पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन जनता इतनी बावड़ी है इनके हिसाब से कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ रही है। टीना जी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा इसी को कहते हैं, खंभा नोचे इसी को कहते हैं। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, क्योंकि समय कम है, मैं लास्ट कमेंट सबसे एक बार लेना चाहूंगी। एक सेकंड वीरेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी। कृष्ण कुटेल जी लास्ट कमेंट। देखिए ऐसा है जी, ठीक है, जीत हुई है, हम इनको बधाई देते हैं क्योंकि ये जनता का फैसला है। लेकिन कुछ प्रश्न हमारे अभी भी हैं कि जब ये अर्धनग्न प्रदर्शन जो है कि महंगाई के ऊपर करते थे, तो आज महंगाई कहाँ पर है, ये मेरा प्रश्न है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी से। और जब ये लोग प्रदर्शन करते थे पेट्रोल को लेकर के, आज पेट्रोल और डीजल कहाँ पर है? और ये प्रदर्शन करते थे बेरोजगारी को लेकर के, युवाओं के भविष्य को लेकर के, लेकिन आज बेरोजगारी इधर हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी है? लेकिन तो ये मेरा इनसे प्रश्न है। इन तमाम चीजों के बाद दूसरा जो है कि ये कहते थे कि हम एक सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे, क्योंकि समय की कमी है। इनके समय के अंदर हुआ है बड़ा पैमाने पे जो है। और दूसरा जो है कि जी ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी आप सभी को, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान आपका और
कृष्ण कुटेल जी आपका, टीना जी आपका और सुखबीर तंवर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट शो में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरीके से निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, बीजेपी ने जीत की खुशी मनाई, तो इसी के साथ सभी पार्टियों को जरूरत है आकलन करने की, यहाँ पर चिंतन करने की, आत्ममंथन करने की कि कहां पर किसकी कितनी कमी रह गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।